कोरोना वायरस महामारी के बीच दुनिया भर में फैल रहे मंकी पॉक्स संक्रमण से लोगों में दहशत है। कोविड के दौर में मंकी पॉक्स का फैलना चिंता का विषय है। बताया जा रहा है कि यह घातक वायरस 30 देशों में फैल गया और इसके मामले बढ़कर 550 हो गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि लक्षणों वाले पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में अधिकांश ये मामले सामने आए हैं। ऐसे समय में जब कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं, एक नए संक्रमण का उभरना चिंता की बात है। इस नई वायरल बीमारी को लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। WHO के विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ेंगे, लेकिन इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं कि ये मामले भी कोरोना वायरस की तरह ही तेजी से बढ़ पाएंगे। कुछ लोग मंकी पॉक्स और कोरोना वायरस को एक संक्रमण समझ रहे हैं, एक जैसा ही संक्रमण समझ रहे हैं। आपको बता दें कि ये दोनों स्पष्ट रूप से अलग अलग हैं, लेकिन मंकी पॉक्स को कोरोना वायरस के मुकाबले कम संक्रामक और खतरनाक माना जा रहा है। मंकी पॉक्स का एक नया वायरल संक्रमण है। इसमें शरीर और चेहरे पर दाने हो जाते हैं। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि दोनों संक्रमण एक दूसरे से किस तरह अलग है। पहले हम बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण फैलती है। इससे ग्रसित व्यक्ति में फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी में पूरे शरीर और चेहरे पर दाने दिखाई देने लगते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार यह एक जूनोटिक बीमारी है जो संयोग से मनुष्यों में कम मृत्यु दर के साथ स्मॉल पॉक्स जैसे बीमारी का कारण बनती है। मनुष्यों में वायरस जानवरों के काटने या फिर संक्रमित जानवरों के खून, शारीरिक तरल पदार्थ, त्वचा के घाव और श्वसन बूंदों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। अब बात कोरोना वायरस की कर लेते हैं। कोरोना वायरस ने पिछले 2 सालों में हमारी जीवन शैली और स्वास्थ्य को प्रभावित किया। इसके बारे में हम सभी काफी कुछ जानते हैं। कोरोना वायरस रोग 2019 में सामने आया, जिसे कोविड-19 के रूप में जाना जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार यह एक संक्रामक रोग है जो कि SARS-CoV-2 के कारण होता है। हालांकि कोविड-19 को एक वैक्सीन, दवाओं और उपकरणों द्वारा प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया गया। इसके मामले ओमिक्रॉन, डेल्टा जैसे कोविड-19 वेरिएंट के आने के साथ बढ़ रहे हैं। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स वायरस का मनुष्य से मनुष्य में संचरण बेहद दुर्लभ है। यदि संचरण हुआ भी तो यह त्वचा से त्वचा के संपर्क के कारण हो सकता है। यह पहला तरीका है जिससे मंकी पॉक्स कोविड-19 से अलग माना जाता है। एक अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस मुख्य रूप से सांस की बूंदों जैसे कि खांसी, छींक या फिर 6 फीट की दूरी तक फैलता है। बाद में कई शोधों से पता चलता है कि कोरोना वायरस एरोसोल नाम बहुत छोटे कणों से हो सकता है। मंकी पॉक्स श्वसन की बूंदों, फोमाइट्स द्वारा भी फैलता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोविड-19 जितनी तेजी से नहीं फैलता। कोरोना वायरस एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है जिसमें लंबी दूरी तक फैलने की क्षमता है, जबकि मंकी पॉक्स वायरस एक डबल स्टैंडर्ड DNA है। इसका मतलब है कि एक बड़ा और भारी है और कोविड-19 की तुलना में ज्यादा दूर तक नहीं फैल सकता। कोविड-19 की तरह मंकी पॉक्स वायरस भी संक्रमित मां से बच्चे में प्लेसेंटा के माध्यम से संचारित हो सकता है। BMJ जर्नल में छपे एक अध्ययन के मुताबिक मां से बच्चे में मंकी पॉक्स संक्रमण की दर सीमित है। गंभीर मामलों में मंकी पॉक्स समय से पहले प्रसव जैसी जटिलताओं का कारण बन सकती है। मंकी पॉक्स का मुख्य लक्षण चेहरे पर दाने होना, जो कि बुखार शुरू होने के 1 से 2-3 दिन का ये समय रहता है और अगले 5-7 दिनों में धीरे धीरे ऊपर उठकर मवाद से भर जाते हैं। दाने आमतौर पर चेहरे से शुरू होते हैं और फिर शरीर के अन्य हिस्से जैसे हाथ, पैर और जांघों में फैल जाते हैं। मंकी पॉक्स के ज्यादातर लक्षण स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं। इसके अन्य लक्षणों में मांसपेशियों में दर्द, सूजन, सिर दर्द, ठंड लगना शामिल है। इसके लक्षण 7 से 14 दिनों से लेकर 21 दिनों तक कहीं भी शुरू हो सकते हैं। मवाद से भरे चकत्ते 2 से 4 सप्ताह के अंदर खत्म हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति के शरीर में संक्रमण कम हो जाता है। जबकि कोविड के प्रमुख लक्षण बुखार, खांसी, ठंड लगना, नाक बहना, गंध और स्वाद की कमी और गले में खराश कोविड-19 के रेसिस का भी कारण माना जाता है। उम्मीद करते हैं आप कई हद तक मंकी पॉक्स और उसके लक्षणों के बारे में समझ पाए होंगे। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।